बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टडी क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी एजुकेशन 501 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में, जो कि आज ही आपके अपडेट की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेडलाइन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डेडलाइन है इसकी। तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो है दिन है आपके पास जी, जो आपके डेडलाइन है वो यहाँ पे 9 मई जो है वो दिखाई जा रही है। और आपकी जो टोटल मार्क्स हैं वो है जी 15। यहाँ पे उन्होंने 10 दिए हुए हैं, लेकिन आपके असाइनमेंट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर 15 मेंशन है। तो आपके जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसका आइडिया सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों की जो है तकरीबन अभी 6 दिन है तो आप लोग इसका आइडिया लेके अपनी असाइनमेंट जो है वो अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी असाइनमेंट जो है वो 100% ट्रू हो और इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे और आपकी मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी कट ना हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आपका जो 70 टॉपिक है कम्युनिटी एजुकेशन, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड देन आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो वर्क करें असाइनमेंट के ऊपर। तो चलते हैं, सबसे पहले जो असाइनमेंट का सोल्यूशन देखते हैं और उससे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस हैं तो उसको रीड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी असाइनमेंट्स का क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि लेट असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है आपकी। उसके बाद जो करप्ट फाइल्स होती हैं उसके आपको 0 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और प्लेजिज्म जो है ये आपका इशू जो है ये नहीं होना चाहिए। प्लेजिज्म जो है इसको बेसिकली ये होता है कि आपकी जो कॉपी पेस्ट असाइनमेंट होती है वो चाहे आपने किसी स्टूडेंट से की हो या किसी यूट्यूबर की वीडियो से की हो या किसी भी सोल्यूशन फाइल से की हो, डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में आ जाती है। तो आपने अगर किसी से भी मटेरियल लिया है तो आपका वहां पे प्लेजिज्म आएगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए, आप अपने खुद असाइनमेंट बनाइए। आपको सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये आइडियल सोल्यूशन है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद टाइम न्यू रोमन जो है आपका फॉन्ट होना चाहिए और साइज जो है वो आपका 12 होना चाहिए। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उसमें है व्हाट इज कम्युनिटी एजुकेशन। कम्युनिटी एजुकेशन क्या होती है ये आपने एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। 5 मार्क्स आपको इसके दिए जाएंगे। और सेकेंड हमारे पास जो है वो है जी, आपने बताना है जी 5 रोल्स हाउ डज कम्युनिटी एजुकेशन प्ले इन प्रोमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जो कम्युनिटी एजुकेशन है वो स्किल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो किस तरह से प्रमोट करती है इन दोनों को, इसके ऊपर इसके 5 रोल्स के ऊपर जो है ना आपने पॉइंट्स लिखने हैं और इसके आपको टोटल 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से आपके असाइनमेंट के टोटल 15 मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट की जो मार्किंग है वो किस तरह से की जाएगी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड देन अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है जी आपका जो क्राइटेरिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें जो 11 to 15 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो आपने ये वाले काम करने हैं। आपका जो है ना आपने अच्छे तरीके से कम्युनिटी एजुकेशन को एक्सप्लेन किया हुआ हो और उसके 5 रोल्स जो है वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे, प्रॉपर हेडिंग्स यूज की हों, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रही हो, ठीक है। और मेजर ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा हो, तो आपको 11 से 15 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे है जी एक्सेप्टेबल 6 to 10 मार्क्स जो है वो आपके एक्सेप्टेबल होंगे। वो कैसे आपको मिल जाएंगे कि आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो नॉर्मल हो, ठीक है, और आपने रोज जो है वो उसको आपने जस्ट लिस्ट किया हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद आपने ग्रामेटिकल एरर्स हो कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर यूज ना की हुई हो, ठीक है, या फिर हेडिंग्स जो है वो आपके रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन के साथ मैच ना कर रही हो, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर आपको 6 to 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो बिलो एवरेज है, ठीक है, वो है 1 to 5 मार्क्स, जिसमें इनकम्प्लीट आंसर होगा, डिस्क्रिप्शन जो है वो सही से नहीं होगी, रोल्स आपने जस्ट नेम मेंशन किए हुए होंगे और मेजर ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, मिस्टेक्स होंगी, और ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा। तो ये चीजें जो है आपको 1 to 5 मार्क्स जो है वो दिलाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो मार्क्स हो वो 11 to 15 के अंदर आए, ठीक है। तो उसके लिए आपने अच्छा जो है वो आंसर लिखना है। स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। और यहाँ पे देखें एजुकेशन 501 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बीएससी की तरफ से, ठीक है। आपने इसको जो है कॉपी नहीं करना, ठीक है।
और अगर आप लोग इसी तरह का हेल्पिंग मटेरियल चाहते हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया मैंने कि करना क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन को आपने डिफाइन करना है, सॉरी कम्युनिटी एजुकेशन को आपने डिफाइन करना है एंड देन इसके 5 रोल्स जो है वो लिखने हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे इसको प्रमोट करने के। तो यहाँ पे एजुकेशन कम्युनिटी एजुकेशन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी एजुकेशन इज अ ब्रॉड टर्म। कम्युनिटी एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक वसी जो है वो अप्रोच होती है, एक वसी टर्म होती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि किस तरह से हमारे पास इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी किसी भी एज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कम्युनिटीज के बैकग्राउंड के बारे में और अपनी कम्युनिटी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट को है उसको भी इनहेंस करता है, उसको भी बढ़ाता है। हमारे न्यू स्किल्स को सीखने में जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पियां हैं हमारी इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स की, तो उसमें हमारी जो लर्निंग है उसकी कम्युनिटी के अंदर हम किस तरह से रहना है, इसकी डेवलपमेंट जो है, उसकी एजुकेशन, सब कुछ जो है वो हमें कम्युनिटी एजुकेशन के टर्म के अंदर जो है वो मिलती है, ठीक है। इसके जो 5 रोल्स हैं वो देख लेते हैं जी। यहाँ पे फर्स्ट रोल है जी यहाँ पे असेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड असेसिबिलिटी जो है वो हमारी कम्युनिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या होता है कि हमें डाइवर्स स्केड्यूल्स जो हैं वो दिए जाते हैं और ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने मीडिया के थ्रू, और पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ठीक है। इवनिंग क्लासेस बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह ऐसी हैं जो कि आपको इवनिंग क्लासेस भी देती हैं। तो ये सारे कुछ जो है वो हम कम्युनिटी में जो है ना वो स्टडी करते हैं, इसका कम्युनिटी जो है वो इसके साथ बेसिकली लिंक कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन है जी हमारे पास नीड बेस्ड करिकुलम, ठीक है। अब इसमें नीड बेस्ड करिकुलम क्या होता है कि जो हमें कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशनल प्रोग्राम है कम्युनिटी का, वो डिजाइन किया जाए, ठीक है। यानी कम्युनिटी का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका जो हिस्ट्री कह सकते हैं आप, वो क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें जो है वो हमारी नीड बेस्ड करिकुलम पे आती हैं कि जिस चीज की हमें जरूरत है कम्युनिटी एजुकेशन में उसके अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वही करिकुलम हम डिजाइन करें ताकि हमारी जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसको हम जो है वो तालीम दे सकें, उसको हम सीख सकें, ठीक हो गया जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर में क्या आ जाता है जी कि इसमें लाइफ लॉन्ग यानी जो लाइफ टाइम के लिए हमारी जो लर्निंग होती है उसके जो नॉर्म्स वगैरह हैं, उसके कल्चर हैं, उसकी रवायात हैं, कस्टम्स वगैरह हैं, उसके बारे में हमारी कम्युनिटी एजुकेशन जो है वो हमें फोस्टर करती है, हमारी इस चीज को बिल्डअप करती है कि हम उसकी इसमें हमारे जो नॉर्म्स की स्किल है वो डेवलप कर सके और हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है। और ये क्या करती है, ये न्यू चैलेंजेस जो है, न्यू जो एरियाज है नॉलेज के, उसको अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करने में इंकरेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ नंबर पे है कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिटी एजुकेशन जो है वो हमारी इस चीज को भी इनहेंस करती है कि हम कोलैबोरेट करके वर्क कर सकें। यानी अगर हम किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो उसके ऊपर उसके अंदर हम किस तरह से सोशल कैपिटल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट जो है वो हम अपने शेयर कर सकते हैं, या हमारे जो अपॉर्चुनिटी अगर हमारे जो इंटरेस्ट सेम होंगे या हमारे पास ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कोलैबोरेटिव वर्क की जो स्किल होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नए नए प्रोग्राम जो है वो लेके आ सकते हैं, कोलैबोरेट करके हम अपनी कम्युनिटी को, अपने हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिटी एजुकेशन में आ जाती हैं। 5 नंबर पे है जी एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो हमारे पास कम्युनिटी एजुकेशन होती है, अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हैं तो ये हमारे अंदर एक स्किल जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी एजुकेशन जो है ये हमारे अंदर स्किल्स को, नॉलेज को बढ़ा देती है, जो कि उसकी जो अंदर जो वर्ड चेंजिंग होती है। लाइक आप देखें कि जो कम्युनिटी है ये हमारे अंदर ये स्किल्स पैदा कर देती है, नॉलेज को इनहेंस करती है। जब हमारे पास डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट माइंड्स जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे, तो हमारे पास एक अच्छी और नॉलेजेबल जो है वो लर्निंग जो है ना वो निकल के आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे गोल्स जो हैं वो भी जो है वो हमें अचीव करने में आसान होती है, ठीक है। और हमें खुद को किस तरह से एलैबोरेट करना है, ये भी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो ये आपका सोल्यूशन था, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन होती है, किसी भी सोल्यूशन जो फाइल है इसमें आप लोगों को कुछ मिस्टेक लगती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकें।
होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की हेल्पफुल मटेरियल जो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।